हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनुवाद संबंधी प्रश्नों के बारे में, जो कि नाबार्ड, आईबीपीएस, एसओ राजभाषा, एसएससी, जीएसटी आदि जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पार्ट 2 है। इसके पहले भी एक वीडियो बनाई गई है अनुवाद संबंधी प्रश्नों के, तो उसे भी आप देख सकते हैं। वो आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आप लोगों को। तो अब चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द किसी न किसी प्रकार से त्यागना का अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन वह एक शब्द कौन सा है जो उसका अर्थ प्रकट नहीं करता है। यानी ये जो आपके सामने जो 5 विकल्प हैं उसमें से एक ऐसा विकल्प होगा जो त्यागना, सबसे पहले जिस शब्द के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका अर्थ कौन सा नहीं है, उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ पर शब्द पूछा जा रहा है त्यागना, जिसका अर्थ नहीं है उसका विकल्प आपको ढूंढना है। तो अब इन 5 विकल्प में से ऐसा एक शब्द है जो इसका अर्थ नहीं प्रकट करता, यानी 4 ऐसे होंगे जो इसका अर्थ प्रकट करते होंगे। तो पहला यहाँ पर विकल्प है अबेंडन, दूसरा विकल्प है फॉरसेक, और तीसरा है अब्डिकेट, चौथा है रिलिंक्विश और पांचवा है हॉटीनेस। यहाँ पर जो पहला शब्द है, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों ऑप्शन जो है वो त्यागना शब्द का अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि विकल्प पांचवा जो है वो हॉटीनेस, ये उसका अर्थ प्रकट नहीं करता है। जिस हॉटीनेस का अर्थ जो होता है वो होता है घमंड, यानी त्यागने का अर्थ इसका नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है जिसमें से आपको शब्द पूछा जा रहा है, कौशन मनी का हिंदी पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा। पहला विकल्प है जमा राशि, दूसरा है जमाव राशि, तीसरा है जमानत राशि, चौथा है परेशानी में काम आने वाला धन, और पांचवा है जमा पूंजी। यहाँ पर कौशन मनी का जो अर्थ है उसको ढूंढना है। तो कौशन मनी का जो अर्थ होता है वह होता है जमानत राशि, तो यानी हमारा विकल्प तीसरा यहाँ पर सही होगा। आगे, क्योंकि ये जमा राशि जो होता है वो होता है अमाउंट डिपॉजिटेड, जबकि जमा पूंजी का अर्थ होता है सेविंग्स। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प सही है कौन सा है, तीसरा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपवार्ड ट्रेंड का हिंदी पर्याय है। यहाँ पर शब्द क्या दिया गया है, अपवार्ड ट्रेंड। ये इंग्लिश का एक शब्द है जिसमें आपको हिंदी का इसका मीनिंग आपको बताना है। ये 5 विकल्प आपके सामने है। तो पहला विकल्प है अधोमुखी प्रवृत्ति, दूसरा है क्षैतिज अवस्था, तीसरा है ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति, और चौथा है ऊपरी कमाई, पांचवा है रिश्वतखोरी। तो यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड, तो ट्रेंड का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति। ट्रेंड का मीनिंग होता है प्रवृत्ति, जबकि आप यहाँ आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, आपका मतलब ऊंचाई से या ऊपर से होगा, ऊपर की तरफ से। तो अधोमुखी यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अधोमुखी जो विकल्प है उसका मतलब होता है डाउनवर्ड। तो यहाँ पर क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो होगा ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति, क्योंकि ऊपरी कमाई, रिश्वतखोरी, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये डाउट जो होगा वो होगा अधोमुखी प्रवृत्ति में, क्षैतिज अवस्था या फिर ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति। ट्रेंड से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 विकल्प जो हैं वो आपको सही हो सकते हैं। बस ध्यान देना है कि वो अपवर्ड की बात कर रहा है या डाउनवर्ड की बात कर रहा है। अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा प्रश्न है, निष्पादक शब्द का अंग्रेजी में सही अर्थ क्या है। यहाँ निष्पादक यानी शब्द क्या है, निष्पादक, इसका हमें अंग्रेजी में अर्थ बताना है। तो 5 विकल्प में कौन सा ऐसा शब्द है जो इसका अंग्रेजी में अर्थ बताता है। जैसे पहला विकल्प है एग्जीक्यूशन, दूसरा है एग्जीक्यूटर, तीसरा है लॉन्चर, चौथा है ब्यूरोक्रेसी और पांचवा है रिपोर्टर। पहला जो एग्जीक्यूशन है उसका मतलब होता है निष्पादन से, यानी, और यहाँ पर पूछा जा रहा है निष्पादक,
जबकि एग्जीक्यूटर का मतलब होता है निष्पादक। तीसरा ऑप्शन होता है लॉन्चर, जो कि लॉन्चर भी शब्द यहाँ पर इसका अर्थ नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है नौकरशाही। जबकि रिपोर्टर का अर्थ होता है प्रतिवेदक और शब्द हमारा है निष्पादक। तो यहाँ पर इसका शब्द एग्जीक्यूशन का अर्थ होता है निष्पादन, उसी से बना हुआ शब्द है एग्जीक्यूटर। तो ये हमारा सही विकल्प होगा। निष्पादक का अंग्रेजी में अर्थ होता है एग्जीक्यूटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन शब्द का हिंदी में अर्थ कौन सा शब्द नहीं है? यानी यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो अपोजिट मीनिंग होगा, जो उसका विलोम होगा, उस शब्द को हमें पहचानना है। तो यहाँ पर 5 विकल्प में पहला विकल्प है मुद्रास्फीति, दूसरा है महंगाई, तीसरा है मुद्रा विस्तार, चौथा है स्फीतिकरण और पांचवा है अपस्फीति। तो यहाँ पर जो शब्द हमारे 4 विकल्प है ऊपर के, वो इसका अर्थ जो है वो प्रकट करते हैं। यानी इन्फ्लेशन का अर्थ मुद्रास्फीति होता है, इन्फ्लेशन का अर्थ महंगाई भी होता है, इसको हम मुद्रा विस्तार भी कह सकते हैं, स्फीतिकरण भी कह सकते हैं। लेकिन अब स्फीति जो है वो इसका अपोजिट है, यानी ये इसका शब्द का अर्थ नहीं होगा। और हमें यही बताना है कि इसका अर्थ कौन सा शब्द नहीं होगा। तो अपस्फीति का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में? डिफ्लेशन। और पूछा जा रहा है इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प होगा अपस्फीति। कौन सा विकल्प सही होगा? अपस्फीति। अब अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए और IBPS एसओ राजभाषा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो हमारे IBPS एसओ राजभाषा के कोर्स पर 40% का ऑफ है। जबकि हमारे नाबार्ड ग्रेड ए राजभाषा के ऑनलाइन कोर्स पर 50% का ऑफ है। उसके लिए कोड आपको यूज करना पड़ेगा NAB50 नाबार्ड के लिए, जबकि IBPS एसओ राजभाषा के लिए कोड है B40, जहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेंगे जो आपका समय समय पर उचित मार्गदर्शन करेंगे।